आने वाले कुछ महीनों में आपको पेमेंट का एक नया तरीका मिल सकता है। आपको ना तो अपना मोबाइल फ़ोन लेकर के चलना है, ना तो आपको कोई कार्ड लेकर के चलना है, ना तो कैश लेकर के चलना है। सिर्फ़ आपका अंगूठा ही कहीं भी पेमेंट करने के काम आएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको डेवलप किया है प्रॉक्सी नाम की एक आईओटी बेस्ड स्टार्टअप है इसने, और इसने थंब पे इस सिस्टम को अनवील किया 16 सितंबर 2025 को। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये आखिर टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, किसके ऊपर आधारित है और इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या इसमें सिक्योरिटी फीचर्स लगे हुए हैं। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं, इस डिवाइस को देखते हैं। ये आपको एक डिवाइस ही दिख रही है पेमेंट के लिए। आपको लग रहा है कि अच्छा नॉर्मल क्यूआर कोड बेस्ड डिवाइस है, नहीं। यहाँ पर आपको थंब लगाने की एक जगह दिख रही है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जिसमें आप अपना थंब लगा सकते हैं पेमेंट के लिए। तो ये जो डिवाइस है थंब पे, जिसका नाम है, ये एक लो कॉस्ट बायोमेट्रिक पेमेंट डिवाइस है। ध्यान रहे कि चाइना जैसे जो देश हैं वहां पर पहले से ही इस तरह का एक सिस्टम है। वहां पे पाम पेमेंट चलता है। पाम पेमेंट का मतलब आपको अपना पंजा दिखाना है, उसको टच भी नहीं करना है, और वो पंजे से आपका जो स्कैन हो जाएगा बायोमेट्रिक और पेमेंट हो जाएगी। वहां पर जो टेंसेंट कंपनी का वी चैट है उसके माध्यम से पेमेंट होती है। कुछ इसी तरह का अब इंडिया में थंब पे जो सिस्टम है वो आ रहा है। मतलब आपको कोई अपना स्मार्टफोन लेकर के नहीं चलना, कोई कार्ड लेकर के नहीं चलना, कैश लेकर के नहीं चलना होगा अगर इससे आप पेमेंट करना चाहते हैं तो। और ये जो पूरा डेवलप किया गया है, भारत का जो आत्मनिर्भर भारत विजन है उसके तहत ये डेवलप किया गया है। खास तौर पे जो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है इंडिया की, जिनके पास अभी तक डिजिटल एक्सेस नहीं है, स्मार्टफोन वगैरह नहीं है, उनके ये बहुत काम आएगा। इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमारा जो थंब है वही एक क्या बन जाए, वॉलेट बन जाए, और ये आसानी से पेमेंट हो जाए। इसके लिए यहाँ पर दो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है। एक तो है एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस, और दूसरा है यूपीआई। एईपीएस का काम होगा कि वो जो थंब प्रिंट है उसके जरिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का काम करेगा, और जो आधार से लिंक आपका बैंक अकाउंट होगा उसे डिटेक्ट करने का काम करेगा, और फिर यूपीआई के माध्यम से जो पेमेंट होगी वो हो पाएगी। तो ये दोनों ही एक बहुत ही कह सकते हैं रिलायबल टेक्नोलॉजीज हैं। दोनों अभी अलग अलग यूज हो रही हैं। जैसे एईपीएस का इस्तेमाल ज़्यादातर आप रूरल इलाकों में देखते हैं, और इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए एक मिनी एटीएम की तरह है कि एईपीएस इनेबल्ड एक पीओएस मशीन होती है। कोई भी गांव में इसका एजेंट होता है, वो आता है, आप अपना जो आधार नंबर है वो देते हैं, अपना थंब प्रिंट उसको देते हैं, लगाते हैं, और उसके बाद वहां से आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल पाते हैं। तो मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है। और यूपीआई आपको पता ही है, यूपीआई का इस्तेमाल सब लोग कर रहे हैं। ये जो पेमेंट या थंब पे जो डिवाइस है, इसने इन्हीं दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी हो और जो पैसा है ट्रांसफर वो यूपीआई के माध्यम से हो। तो वो इंटीग्रेट किया गया है इसके द्वारा। और इनके जो टारगेट यूजर हैं, जो एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं, डेली वेज वर्कर है, मतलब वही जो अंडर सर्व पॉपुलेशन है हमारी, उनको टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि जो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो अर्बन इलाकों में रह रहे हैं, तो वो तो क्यूआर कोड के जरिए मोबाइल फ़ोन तो लेके ही चलते हैं, तो उसके बिना तो काम चलता नहीं है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन गाँव के इलाके हैं जहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता कि सबके पास स्मार्टफोन हो, तो उनके लिए बहुत बेहतर सिस्टम ये होगा। कैसे काम करेगा कि आप जब भी कोई पेमेंट करने जाएंगे जहाँ पे वो इस तरह की डिवाइस रखी होगी, तो एक तो वहाँ पे अगर आपको मैं डिवाइस ये दिखा दूँ कि ये डिवाइस है, यहाँ पे एक तो क्यूआर कोड है, जिसके पास भाई मोबाइल है वो क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से क्यूआर कर पाएगा। यहाँ पर आपको थंब लगाने की जगह दिखेगी, यहाँ पे एक छोटा सा कैमरा दिखेगा, यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी जिसमें ट्रांजेक्शन डिटेल्स वगैरह आएंगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप अपनी थंब को लगाएंगे स्कैनर के लिए, पेमेंट करने के लिए। तो ऑथेंटिकेशन सबसे पहले होगा कि एईपीएस वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी, आधार लिंक्ड जो बायोमेट्रिक होगा उसके जो आप द्वारा, और उसके बाद जो यूपीआई है उसके माध्यम से आप बैंक टू बैंक जो पैसा है वो ट्रांसफर कर पाएंगे। मतलब आपके बैंक से पैसा कटेगा, मर्चेंट के बैंक में जाएगा, जैसा यूपीआई में होता है। इसके लिए किसी भी तरह के क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है, ऐप्स की जरूरत नहीं है, किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं। इंटरनेट मतलब कि जो यूजर होगा, मतलब जो कस्टमर है, उसके मोबाइल में या फिर उसके पास इंटरनेट की जरूरत नहीं है। जो डिवाइस है उसमें इंटरनेट होना चाहिए बस। तो ये भी एक जो झंझट रहता है ना कि आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आप पेमेंट कैसे कर पाओगे, तो ये भी खत्म हो जाता है। तो यूजर इन पर इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके जरिए। फिर सिक्योरिटी मेजर्स में कुछ फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह के लिए, जैसे मिनी कैम, वहाँ पे आप देखेंगे टाइनी कैमरा वगैरह लगाया गया है, और इंक्रिप्शन वगैरह का यूज किया जाएगा ताकि जो सिक्योरिटी रहे वो इसकी बनी रहे।
तो ये इस तरीके से काम करेगा, मतलब आप अपना थंब लगा करके पेमेंट कर पाएंगे। ध्यान रखिए, यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है तो सिर्फ थंब से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको यूपीआई का पिन भी यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो इसके कुछ की फीचर्स हम समझते हैं, जैसे इसमें जो बायोमेट्रिक स्कैनर लगा हुआ है जो कि HTQC सर्टिफाइड है, मतलब फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए बना हुआ है कि मतलब कोई ऐसा किसी का ऐसा फर्जी फिंगरप्रिंट लेकर के ना आ जाए, किसी टेप या फिर सिलिकॉन बेस्ड ऐसा बना करके, तो उन सबको ये डिटेक्ट कर पाएगा, तो इस तरह का फ्रॉड होने से बच जाएगा। यहाँ पे एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए टाइनी कैमरा भी दिया गया है, जिससे जो एडिशनल वेरिफिकेशन, जैसे आजकल आप फोटो खिंचाते हो उसको लाइव फोटो कहा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी आधार या इस तरह से आप मोबाइल लेने जो सिम लेने जा रहे हैं तो फोटो खींचते हैं, तो किसी की और की फोटो लगाकर फोटो नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि लाइव वहाँ पे फोटो जाती है, आपको पलक झपकाते हुए वहाँ पे देखना होता है दाएं बाएं। इसी तरह इसमें कैमरा लगा रहेगा, जिससे इस तरह का जो फ्रॉड है वो रोका जा सकेगा। और आने वाले समय में इस कैमरे का इस्तेमाल हो सकता है कि आगे जो फेशियल डिटेक्शन वगैरह है उसके लिए भी किया जा सके। यहाँ पे हाइजीन और यूजेबिलिटी के लिए इसमें यूवी स्टेरिलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बार बार अगर कोई थंब लगाएगा तो अभी जैसे कोविड में हुआ था कि बीमारी अगर किसी को होगी तो सबको फैल सकती है, तो इसलिए यहाँ पे यूवी स्टेरिलाइजेशन भी होगा, जिससे एक बार अगर किसी का थंब लगा तो दूसरी बार अगर कोई लगाने जा रहा है तो कोई जर्म वगैरह उसको ना जाए। फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो डिस्प्ले है, मैंने बताया पिन एंट्री के लिए वगैरह होगा कि आप अगर पेमेंट करेंगे तो। कनेक्टिविटी ऑप्शन इसमें रहेगा, क्योंकि ये डिवाइस से कनेक्ट होगा AEPS से यूपीआई से, तो इसके इस डिवाइस में इंटरनेट होना चाहिए। तो ये 4G भी सपोर्ट करेगा, वाईफाई भी सपोर्ट करेगा, लॉन्ग रेंज वैन का सपोर्ट करेगा, जो कि पुअर नेटवर्क जो कवरेज एरियाज होते हैं ना वहाँ पे भी ये काम करता है, तो उसको भी सपोर्ट करेगा। ये मल्टी फंक्शनल होगी, मतलब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया इसमें यूपीआई का QR कोड भी आप लगा सकते हो, जिसको QR कोड से पेमेंट करनी है उससे करे, जिसको थंब प्रिंट से करना है उससे करे। इसमें यूपीआई साउंड बॉक्स भी होगा कि पेमेंट के बाद जो कंफर्मेशन का मैसेज है वो भी आ जाएगा, और ये NFC पेमेंट को भी ये सपोर्ट करता है। तो ये मतलब एक ही डिवाइस में कई सारी फंक्शनलिटीज मिलेंगी। पावर इफिशिएंट भी ये डिवाइस होगा, क्योंकि बैटरी पावर्ड होगा, तो ये जो बहुत रूरल इलाके हैं जहाँ पे स्टेबल कनेक्टिविटी नहीं रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहाँ भी ये काम कर पाएगा। तो इसके बेनिफिट्स वगैरह आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो इसका यही होगा कि ये जोड़ पाएगा ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को जो कि जिनके पास आधार है, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास स्मार्टफोन या इस तरह का सोल्यूशन नहीं है जिससे वो पेमेंट कर पाएं। अब यहाँ पे अगर ऐसे लोग अगर थंब प्रिंट से पेमेंट अपनी कर पाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए पेमेंट को करना। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, 2000 के अंदर इसका प्राइस रखा गया है, तो अगर आज के समय में देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। स्केलेबिलिटी भी इसमें होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ यूजर तक ही ये सीमित रहेगा। अगर ये खुद अपनी टेक्नोलॉजी बनाते कुछ करते तब तो समझा जा सकता था, लेकिन ये यूपीआई का जो इंटर ऑपरेबल नेटवर्क है उसका प्रयोग कर रहे हैं और आधार ऑथेंटिकेशन के लिए AEPS का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि NPCI के द्वारा ही डेवलप है दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे आप हाई वॉल्यूम हैंडलिंग भी कर पाएंगे। सिक्योरिटी कन्वीनियंस के लिए इसमें जो ऐसा है कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है, कार्ड आपका खो गया, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन भी खो जाता है, तब भी अगर आपको पेमेंट करनी है तो अपने थंब प्रिंट से पेमेंट कर पाएंगे। और इसका जो ब्रॉडर इम्पैक्ट है वो तो है ही, जो स्मॉल शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, रूरल इलाके हैं, वहाँ पर भी ऐसे लोग भी पेमेंट कर पाएंगे। मान लीजिए आप ही मोबाइल लेकर के चले गए और आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट ख़त्म हो गया, पेमेंट करनी कैसे कर पाएंगे? अपने अंगूठे से कर पाएंगे, क्योंकि दुकानदार के पास तो रहेगा ही। तो इस तरह कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान कैसे हुए? सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि ये सिस्टम चूंकि यूपीआई से कनेक्टेड है, तो आप ये समझिए कि यूपीआई आपको एक्टिवेट पहले करके रखनी पड़ेगी। मतलब जो भी यूज़र होगा, ऐसा नहीं कि आपके पास केवल आधार होगा और तब आपका पेमेंट हो जाएगा। तो यूपीआई का इस्तेमाल करेगा तो यूपीआई भी यूज़र की एक्टिवेट होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो है एक गैप देखने को मिलता है कि अगर ऐसे यूजर्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो यूपीआई के लिए उन्हें थोड़ा संघर्ष करना। और जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है थंब प्रिंट को लेकर के ही। आज भी अगर हम आधार ऑथेंटिकेशन कहीं भी करते हैं थंब प्रिंट को लेकर के, तो 2-3 बार में एक बार वो हो पाता है। ऐसे में ये दिक्कत इसमें भी आ सकती है थंब प्रिंट डिटेक्शन में और उसे सही से वेरीफाई करने में। तो ऐसे में फॉल्स पेमेंट भी हो सकती है। मान लीजिए डिटेक्ट कर लिया हो, नहीं बताया हो, पेमेंट हो गई, फिर से दोबारा भी पेमेंट होगी, तो इस तरह के जो रिस्क हैं वो होंगे। और उसके अलावा जो डिजिटल पेमेंट के जितने भी रिस्क होते हैं, फ्रॉड, सिक्योरिटी, वो सारे रिस्क इसके साथ एसोसिएट ही रहेंगे, क्योंकि ये भी एक तरह का डिजिटल पेमेंट ही है। और अब बात करते हैं कि इस समय इसका स्टेटस क्या है। तो अभी तक कंपनी ने इसका जो पायलट ट्रायल है सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है, और इस समय ये UIDAI मतलब चूंकि आधार इनेबल्ड पेमेंट है तो इसके
और एनपीसीआई के अप्रूवल्स के इंतजार में है, मतलब अप्लाई कर रखा है, इनका अप्रूवल आएगा, सारी चीज़ें चेक होंगी, उसके बाद ये लॉन्च करेंगे और इसका फेज लॉन्च ही होगा, धीरे धीरे करके ये लॉन्च करेंगे ताकि कुछ दिक्कतें आ रही तो उसको सही किया जा सके। और एक बार ये अप्रूव हो जाएगा तो जितने भी आधार लिंक बैंक अकाउंट हैं जिनके पास भी, उन तक भी आसानी से वो ये डिवाइस कनेक्ट करके रजिस्टर करके आसानी से यूज कर पाएंगे। तो ये थी पूरी वीडियो, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिए और आपका क्या विचार है इस तरह की डिवाइसेस को लेकर के मुझे कमेंट करके बताइए। इस तरह की और वीडियोस मैंने बना रखी हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आप अगर देखेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी करंट अफेयर की। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।